हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गई हूँ इस बार एक नया सीरीज लेके। तो अब तो फेस्टिव सीजन जा चुका है और आ गया है वेडिंग सीजन। तो ये वेडिंग सीजन के लिए ब्राइड्स के लिए, ब्राइडमेड्स के लिए, ब्राइड के घर वालों के लिए, सबके लिए ना मैं अलग अलग पार्ट वाला वीडियो बना रही हूँ, जिसका मैं नाम रखी हूँ वेडिंग सीरीज। तो वेडिंग सीरीज में मैं शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियो बोथ डालते जाऊंगी। ब्राइड का क्या एसेंशियल थिंग्स है, ब्राइड के जो घर वाले हैं कोई क्या किस टाइप का स्टाइलिंग कर सकते हैं, क्या क्या ज्वेलरी पार्टी में अभी इस साल का भी ट्रेंड में चल रहा है, एवरीथिंग आपको ये सीरीज में मिल जाएगा। तो बिना बकबक किए चालू करते हैं ये सीरीज। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 10 टिप्स फॉर अ ब्राइड। ब्राइडल टिप्स के लिए मेरा पहला जो टिप है वो है वेट लॉस। बहुत सारे लोगों का होता है कि वेट ज्यादा है, किसी का है कम। आपको फ्राइड फ्रूट, जंक फूड ये सब तो कट करना ही पड़ेगा आपके जो डेली रूटीन है उससे। और उससे साथ साथ आपको टाइम टू टाइम खाना खाना है, बैलेंस डाइट लेना है, फ्रूट्स लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको डेली बेसिस में थोड़ा बहुत वॉकिंग या कोई भी योगा, एक्सरसाइज, इस टाइप का फिजिकल एक्टिविटी आपके रूटीन में इंक्लूड करना है, ठीक है। और इसके साथ आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है कि आप डेली बेसिस में कोई भी डिटॉक्सिफाई वाटर लो, जो जिस चीज से आपका वेट थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहे, लूज हो जाए। जैसे क्यूकम्बर, मिंट का जो डिटॉक्स वाटर रहता है दैट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, वी ऑल नो। सो इस टाइप का चीज को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। तो एक्सरसाइज और डिटॉक्स वाटर इज मस्ट हैव फॉर अ ब्राइड। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो है हेयर कट और हेयर केयर। तो हेयर कट के लिए मैं क्या ही बताऊं। देखिए, हेयर कट अगर आपको लेना है तो आप कम से कम शादी के 1-2-3 महीने पहले से ही ले लीजिए। मान लीजिए आपके सामने बैंग्स बहुत छोटा काट दिया या हेयर को बहुत छोटा काट दिया, आप अगर शादी के एक हफ्ते पहले कटवाएंगे तो वो रिस्टोर होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और पूरा चीज स्पॉइल हो जाएगा लुक। तो इससे बेटर है कि आप 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले हेयर कट को ले लीजिए, ताकि कोई भी हेयर को सेट होने में या कोई भी अगर मान लीजिए हेयर छोटा कर दिया बहुत ज्यादा, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट होने में वो मदद करेगा वो टाइम पीरियड। तो आप कोई भी हेयर सप्लीमेंट्स इस टाइम यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है, आपको एक हेयर को एक बैकअप सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा हेयर केयर टिप्स। आप लोग हेयर को कलर भी कर सकते हो, बट बहुत बोल्ड कलर मत कीजिए। बहुत लोग स्मूथनिंग करवाते हैं शादी के पहले। तो ये स्मूथनिंग वाला कम से कम 3-4 महीने पहले से करवा लीजिए। तुरंत करवाएंगे तो क्या होता है, मेकअप आर्टिस्ट के पास अब जब जाएंगे तो हीटिंग टूल्स जो हम लोग चलाते हैं, जैसे क्रीम्पर हो गया, कर्ल, इंक्रीज हो जाता है हेयर डैमेज का चांसेस। तो इसलिए मेरा सलाह ये है कि आप लोग अगर हेयर का कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, केमिकल ट्रीटमेंट, तो वो कम से कम 2-3 महीने पहले से ही करवा लीजिए। तुरंत कुछ भी मत करवाइए। तो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है आपका फेशियल एंड बॉडी हेयर। फेशियल हेयर अगर रहेगा ये पोर्शन और इधर पे, तो आपका फेस में कितना भी महंगा क्यों ना मेकअप करवाओ, उतना फ्लॉलेस कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाने के पहले अगर आपका हल्का फुल्का जो फेस में हेयर है, तो देन आप फेशियल रेजर इस्तेमाल करके उसको रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई पार्लर में जाके उसको वैक्स करवा के भी निकल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी हेयर। तो मैं बोलूंगी कि शादी के कम से कम 4-5 दिन पहले, मतलब हल्दी स्टार्ट होने के पहले आप रिमूव करवाओ। क्योंकि बहुत पहले से करवा के रखोगे ना तो क्या होता है कि जो हेयर का ग्रोथ है ना वो फिर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि कई लोगों का होता है कि शादी के बाद तुरंत हनीमून में जा रहे हैं, तो कम से कम वो हनीमून कवर करने तक का टाइम मिल जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग कम से कम 3-4 दिन पहले ही बॉडी हेयर का जो है, अंडर आर्म्स हो गया, बिकिनी वैक्स
वैक्स हो गया, ये सब चीज को आप करवा लीजिए। स्किन केयर में जैसे फेशियल वगैरह आपको लेना है, जब आपका शॉपिंग का पीरियड खत्म हो जाएगा, आपको घर में बैठना है, इन दैट केस उस टाइम ही आप फेशियल करवाओ। पहले से सेटिंग लेते रहो फेशियल का। और जो लास्ट वाला रहता है ना ब्राइडल ग्लो, जो बोलते हैं ब्राइडल ग्लो फेशियल वगैरह, इसको आप लोग लीजिए कम से कम शादी के 2-3 दिन पहले कम से कम लीजिए, क्योंकि मान लीजिए किसी को रिएक्शन हो तो कम से कम रिएक्शन बैठने का तो टाइम मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर फेशियल करके फिर शॉपिंग के लिए बाहर निकल गए धूप में, वो और ज्यादा टैन पड़ेगा। इसलिए मेक श्योर फेशियल करके बाहर ना निकले। आपका जब घर में सब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा बाहर का, आप जब एकदम घर में बैठने लायक हो जाओगे तब भी फेशियल करवाना जरूरी है, ठीक है। और लिप्स के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप लिप बाम का तो इस्तेमाल कीजिए ही, और थोड़ा सा शक्कर में थोड़ा बहुत नींबू रस निचोड़ के आप एक नेचुरल स्क्रब बनाइए, और स्क्रब से आप लिप को एक्सफोलिएट कीजिए, और उसके बाद एक लिप बाम लगा लीजिए। दैट्स इनफ। ये इतना इजी वाला चीज है, मैं क्या ही बताऊं। और इस चीज को आप लोग घर में इजीली कर सकते हो। 2-3 दिन के आड़ में आप लोग इस चीज को फॉलो कर सकते। पॉइंट इज बॉडी केयर। बॉडी केयर देखो, हेयर फेस बहुत कुछ हम लोग केयर कर लिए, सब कुछ चमकेगा, बट बॉडी नहीं चमकेगा तो मजा नहीं आएगा ना। तो इसलिए हमको क्या करना है बॉडी केयर के लिए, एक आप लोग कोई भी एक्सफोलिएटिंग स्क्रब ले लीजिए, या तो एक्सफोलिएटिंग जो ग्लव्स आता है मार्केट में वैसे परचेस कर लीजिए। उससे हफ्ते में कम से कम 2 बार एक्सफोलिएट कीजिए बॉडी को अच्छे से। उसके बाद कोई भी ऑलिव ऑयल टाइप का जो ऑयल आता है, ठीक है, नहीं तो कॉफी ऑयल आता है एक एम कैफीन का, तो इस टाइप का ऑयल लेके अच्छे से मालिश कीजिए बॉडी को। उसके बाद नहाइए, एंड उसके बाद नहाने के बाद मतलब आफ्टर बाथ, आफ्टर शावर, आपको थोड़ा सा अच्छा कोई थिक बॉडी लोशन आपको लगाना है। क्योंकि देखिए अभी जो सीजन आ रहा है, ठंडी के सीजन आ रहा है, वैसे भी आप कुछ भी लगाओ थोड़ा बहुत कुछ देर बाद जो बॉडी है ना वो ड्राई टाइप का हो ही जाता है। उसके ऊपर कपड़ा वगैरह पहनेंगे, चेंज करेंगे, तो उससे क्या होता है ना बॉडी का जो हम लोग जो मॉइस्चराइजर का लेयर लगाते हैं वो चीज गायब हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो इसलिए मेक श्योर आप एक ऑयल का प्रोटेक्शन लगाओ, उसके ऊपर आपको कोई भी थिक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो स्किन है ना बॉडी का, वो भी अच्छे से शाइन करेगा और बहुत ही ग्लैमरस दिखेगा। माय नेक्स्ट पार्ट इज हाइड्रेशन। एंड हाइड्रेशन तो बहुत ही जरूरी है। शॉपिंग के चक्कर में दिन भर घूम रहे हो और पानी नहीं पी रहे हो, तो आप कितना भी स्किन केयर कर लो, आपके स्किन में वो चमक दिखेगा ही नहीं, आपका जो ग्लो आता है ना वो आएगा ही नहीं। पानी भरपूर पीना है, कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। और उसके साथ आपको लेना है फूड सप्लीमेंट्स। अगर मान लीजिए कि शादी में बहुत हड़बड़ी है, बहुत बिजी हो गया है शेड्यूल, खाने का ठीक से टाइम नहीं मिल रहा है, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हो, देन आप कोई भी फूड सप्लीमेंट्स टाइप का कुछ भी ले सकते हो, ताकि कम से कम उस चीज से आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत सारा हेयर गमीज, स्किन गमीज इस टाइप का निकल गया है, तो आप कम से कम शादी के 3 महीने पहले से ये गमीज को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट एंड मेन पार्ट इज अप्लाइंग सनस्क्रीन। यस, सनस्क्रीन अप्लाई करना मत भूलिएगा। मान लीजिए आपको कहीं निकलना पड़े, आपका फेशियल का जो सिटिंग ले रहे हो, इतना बॉडी केयर कर रहे हो, इतना स्किन केयर कर रहे हो, अंत में अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किए तो हो गया, पूरा खेल खत्म, टैन पड़ जाएगा। तो उस चीज का कोई मतलब, आप इतना जो मेहनत कर रहे हो अपने खुद के स्किन के पीछे, इसका कोई मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सनस्क्रीन अप्लाई जरूर करना है। आते हैं स्किन केयर का घरेलू वाला, आप डेली बेसिस में क्या कर सकते हो शादी के पहले चमकने के लिए। और ये बेसिक सा चीज अगर आप फॉलो कर लिए तो मुझे लगता है कि ये काफी आपको मदद करने वाली है, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सफोलिएट योर स्किन प्रॉपरली, ठीक है। तो एक्सफोलिएशन के लिए आप कोई भी स्क्रबर ले लो अच्छे से, स्क्रबर तो करना ही है, स्क्रबिंग तो करना ही आपको फेस में। उसके साथ आपको एक अच्छा फेस वॉश लेके फेस वॉश करना है। फेस वॉश लेना है आपके स्किन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपका ऑयली स्किन है तो आपको ऑयल कंट्रोल वाला कोई भी फेस वॉश आता है उसको लेना है। आपका अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल कोई भी ले लीजिए। तो फेस वॉश और स्क्रबर ये आपको करना है। इसके बाद
आपको क्या करना है, कोई भी थिक मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है। थिक मॉइस्चराइजर जैसे फॉक्सटेल का आजकल मिलता है, ऑर्डिनरी का है, बहुत सारा ब्रांड का आपको मिल जाएगा। तो ये इस टाइप का आप लोग जो आता है मॉइस्चराइजर, उसको डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो। आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर, आप लोग अगर मान लीजिए जो जो लोग सीरम इस्तेमाल, बहुत लोग है कि सीरम इस्तेमाल करते हैं, लाइक नियासिनामाइड, बहुत सारे चीज इस्तेमाल करते हैं, स्नेल म्यूसिन इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग। वो चीज आपका अगर रूटीन है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, उसमें कुछ नहीं है। बट जो लोग एकदम कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनको चमकना है, बहुत अच्छा दिखना है, बस उनके लिए ये एक शॉर्टकट वाला सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर फेस, then apply a thick moisturizer. After that apply any squalene oil. Squalene oil आपको मिनिमलिस्ट, ऑर्डिनरी, ये सब बड़े बड़े ब्रांड में आपको मिल जाएगा। स्क्विलिन ऑयल ये एक प्लांट बेस्ड ऑयल रहता है। इसको लगाने के बाद ना फेस का जो मतलब फेस का हाइड्रेशन एकदम बहुत लेवल का बूस्ट अप हो जाता है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने इतना स्किन केयर कर दिए, इतना पार्लर से सर्विसेज ले लिए, सब कुछ कर लिए, ठीक है, बट जब हल्दी आता है इतना भर भर के हल्दी लगाया जाता है कि हल्दी का जो स्टेन होता है ना वो छूटने का नाम ही नहीं लेता है, और जो ग्लो रहता है ना वो ग्लो को पूरा दबा देता है। यस, मैं खुद ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरे पास कई सारे ब्राइड्स आते हैं भर भर के हल्दी लेके, और वो हल्दी का जो पैचेस है, वो जो एक फेस को डार्क कर देते हैं एकदम, जो रॉ हल्दी को पीस के जो लगाते हैं ना, वो चीज मतलब क्या ही बताऊं, पूरा मेकअप को बहुत खराब कर देते हैं। आप कितना भी एक्सपेंसिव मेकअप कर लो, वो जो हल्दी का स्टेन होता है ना, वो चीज ना जल्दी से छिपता नहीं है और मेकअप को बहुत जल्दी डार्क कर देते हैं। चंदन इस टाइप का, इस गुलाब जल इस टाइप का जो मात्रा होता है ना, इसको ज्यादा रखिए, हल्दी पाउडर का मात्रा कम रखिए। बिकॉज आप मतलब मैं क्या ही बताऊं, लोग बोलते हैं कि हल्दी से ग्लो आता है, ग्लो आता होगा, बट एक्सेसिव यूज ऑफ हल्दी, ठीक है, उससे ग्लो नहीं आता है, चेहरा डार्क दिखता है। माय लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज, आपको ज्वेलरी से लेके पूरा जो ड्रेस वगैरह एवरीथिंग को पहले से पैक करके रखना है, क्योंकि आप पहले से पैकिंग करके नहीं रखोगे तो आप मान लो आपको बहुत ही सारे दिक्कत होने वाला है, क्योंकि घर में बहुत सारे मेहमान रहते हैं, उसके आने, उन लोगों को आने के पहले ही आपको हर चीज को प्रॉपर पैक करके रखना है। आप संगीत में क्या पहनोगे, हल्दी में क्या पहनोगे, वेडिंग में क्या पहनोगे, हर चीज का पूरा लहंगे से लेके दुपट्टा, चूड़ी का सेटिंग, ज्वेलरी का सेटिंग, सब अलग अलग बॉक्स में करके आप लोग पैक करके रखिए, क्योंकि ये चीज बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये बोल सकती हूँ। और किसके साथ कौन सा जूता जाएगा, कौन सा बैग जाएगा, कौन सा क्लचेस जाएगा, क्या, एवरीथिंग प्री प्लान करके पूरा पैक करके रखिए। क्योंकि एंड टाइम में इतना हड़बड़ी हो जाता है कि आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जब रश में भाग के जा रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है कि कोई चीज भूल रहे हो, तब बहुत मेस हो जाता है, मेस क्रिएट हो जाते हैं। तो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ मेस, आपको पहले से सब कुछ पैक करके रखना है। तो होपफुली ये मेरा 10 पॉइंट था। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या आप लोग को मैसेज पास ऑन करना चाह रही हूँ। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री रहता है यूट्यूब में, और आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब के कारण ही हम लोग आगे थोड़ा बहुत बढ़ पाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।